नमस्कार फ्रेंड, एसएससी की तरफ से नया वैकेंसी देखने को मिला है। सिर्फ एक एग्जाम होगा और आपका सिलेक्शन पक्का। फॉर्म एसएससी फेज 14 में फॉर्म बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। बहुत सारे साइबर कैफे में होते हैं जहां पे वो आपको एक्सपीरियंस वाला पोस्ट डाल, अधिकतम बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का ऐसा होता है कि पोस्ट जो है एक्सपीरियंस वाला डाल देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन का बारी आता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छाट दिए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो फॉर्म भरते समय अपना पोस्ट सेलेक्ट किया था वो एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस के साथ वाला चूज कर लिया था और उनके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो पोस्ट सिलेक्शन, इसमें वैकेंसी का नाम ही है पोस्ट सिलेक्शन। तो ये 14वीं बार ये वैकेंसी आया है। तो पोस्ट सिलेक्शन 14वां है एसएससी का। एक एग्जाम होता है सिंगल। एज लिमिट जो है इसमें मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 साल तक एज है। ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल। और बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें 25 साल भी एज है, तो उसमें आपको ओबीसी है तो 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। और बहुत सारा ऐसा एज है जिसमें 27 साल है तो उसमें ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा और एससी को 5 साल छूट मिलता है। तो पोस्ट सेलेक्ट कैसे करेंगे आप? मैं टोटल मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, एलएलबी वालों के लिए, एनसीसी जिनका है, ग्रेजुएशन के साथ एनसीसी है, चाहे इंटर के साथ एनसीसी है, उनके लिए, बीए आर्ट्स के लिए, बीए कॉमर्स के लिए, मैट्रिक सिंपल के लिए वैकेंसी आपके लिए ऐसा वैकेंसी छाट के लाया हूं। सारे जोन से मिलाकर लगभग 300 के आसपास मैंने पेज को स्क्रॉल किया है, डेटा को कलेक्ट किया है। मैं 2 दिन, मतलब जब से वैकेंसी आया है 13 तारीख से कलेक्ट कर रहा था और आज फाइनली वो डेटा मैंने बना लिया है। तो वो डेटा आपके साथ शेयर करने का बारी आ गया है। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं और आपको सिलेक्शन में, पोस्ट में सिलेक्शन पक्का लेना है, तब मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं तो बोलूंगा अगर आपका ग्रेजुएशन भी है तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों फॉर्म डालेंगे तो आपका फी जो 100 रुपया अलग अलग होगा, एग्जाम भी अलग अलग होगा और एक ही सेंटर पे एग्जाम होता है। ये बात इसमें अच्छी चीज है कि एक ही सेंटर पे एग्जाम होता है लेकिन शिफ्ट बदल दिया जाता है। तो आपके पास अच्छा मौका है। फॉर्म, मैं जो पोस्ट बताऊंगा वो पोस्ट आप अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आप खुद से भी पोस्ट देखना चाहते हैं तो आप कैसे पोस्ट देखेंगे? एसएससी के साइट पे आएंगे, नोटिफिकेशन जो दिया गया है इसका, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहां पे देख लीजिए, सबसे अंतिम में सिलेक्शन पोस्ट 2026 है, यहाँ पे 14 है। यहाँ पे रीजन, जिस रीजन में देखना है यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे पूरा पोस्ट डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पे एक्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा किसमें मांगा जा रहा है एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर होता है एसेंशियल में तो यहाँ पे दिख दिया जाता है। तो ऐसे ही है। टोटल मैं अभी पोस्ट बताऊंगा आपको, तो फॉर्म मतलब वीडियो को पूरा देखिएगा। फॉर्म का लास्ट डेट है 4 मई तक। 4 मई तक आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने के पहले आपके पास ओबीसी जो है सेंट्रल लेवल का बना हुआ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। सीटों का संख्या 3003 है। डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट सीट है, डिफरेंट जोन है। तो वो सारा चीज आपको अभी मैं क्लियर करूंगा बारी बारी से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एलएलबी, बीकॉम वालों के लिए भी है, इकोनॉमिक्स जिनका है उनके लिए भी है, बीसीए वालों के लिए भी है, बीटेक वालों के लिए भी है, एलएलबी वालों के लिए भी है, जिनका एनसीसी है, ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने एनसीसी भी कर रखा है उनके लिए भी है। मतलब भरपूर है, मतलब पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा हमारे इसमें। एमएससी वालों के लिए भी अच्छा खासा सीट है इसमें। बीएससी जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, कोई भी एक भी सब्जेक्ट है उनके लिए है। एमएससी केमिस्ट्री है उनके लिए भी है। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कोई भी हो उनके लिए भी बेहतरीन मौका है इसमें। एलएलबी वालों के लिए भी सीट है। ब्लिस लाइब्रेरियन साइंस का भी वैकेंसी है। बीसीए वालों का भी वैकेंसी है। एनसीसी जिनका है वो तो मैंने बताया ही। आईएससी बायोलॉजी वालों के लिए भी है। आईएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों के लिए भी है। आईए आर्ट्स वालों के लिए भी है। मैट्रिक वालों के लिए भी है। आईटीआई वालों के लिए भी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। इतना तो एमटीएस मेन टॉपिक, मेन जो वैकेंसी होता है जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है वो एमटीएस का है। तो एमटीएस में बहुत सारा ऐसा पोस्ट में निकाल के आपको दे रहा हूं जहां पे सीटों का जो संख्या है कम है, लेकिन फॉर्म यहां काफी कम अप्लाई होता है क्योंकि वैकेंसी चूज करने में, खोजने में सबको पसीना छूट जाता है क्योंकि इतना सारा वैकेंसी है। जोन भी देख लीजिए आप, यहाँ पे इतना जोन है, जोन में सेलेक्ट करना हो और एक एक वैकेंसी को छाट के देखना है। तो इतना कोई नहीं करता है। कैफे वाले तो बिल्कुल नहीं करते हैं, वो आपको जाएंगे और ऐसे ही आपका भर देंगे। उनको आपका एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, बस उनको मतलब है फॉर्म भर दिए, 100 रुपए ले लिए, बस काम खत्म उनका। आपका सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सिलेक्शन पोस्ट जो भी भरना चाहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। वीडियो को देर
अब शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं एमएससी से स्टार्ट करता हूं, एमएससी वालों के लिए। और मैट्रिक का सबसे मतलब एमएससी, फिर उसके बाद बीएससी, फिर बीए, फिर इंटर, फिर मैट्रिक का। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट है जैसे एलएलबी वालों का, लाइब्रेरियन साइंस वाले का, वो सबसे अंतिम में मैं बताऊंगा। तो देखिए पोस्ट मैंने वैसे ही देखा जैसा मैंने बताया था। यहाँ पे सिलेक्शन फेज 15 यहाँ दिख जाएगा, सॉरी फेज 14 दिख जाएगा। सेंट्रल रीजन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल रीजन सबसे ऊपर है, तो अच्छा ये रहेगा कि सीरियल नंबर से करूंगा। और पोस्ट मैंने जो चूज किया था वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, CR 13426 पोस्ट का नाम आपको यहाँ से देखिए, ये सेंट्रल रीजन हो गया, ये पोस्ट कैटेगरी नाम हो गया, ये पोस्ट नाम हो गया, ये पे स्केल हो गया। और इसको पूरा अब बारीकी से देखने के लिए यहाँ पे आपको टिक आउट करना पड़ेगा एक्शन के नीचे जो आइज बना हुआ है। तो देखिए सबसे ऊपर गए तो ये पोस्ट दिख गया, यहाँ पे फिर से दिख गया। यहाँ पे पोस्टिंग पैलेस भी दिख रहा है, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, गांधीनगर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, इन सारे स्टेट में से कहीं आपका पोस्टिंग होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आते हैं यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा ग्रेजुएशन एंड अबव, मतलब ग्रेजुएशन एंड एबव है, इसका मतलब है कि हायर क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आपको ध्यान देना होगा। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, तो जिनका एमएससी केमिस्ट्री से है आपके पास बेहतरीन मौका है। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आपका होगा। सेंट्रल लेवल का ये वैकेंसी है। इसमें इसका जो पे स्केल लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400। एज लिमिट 18 से 30, ग्रुप बी का है। यहाँ पे देख लीजिए सीटों का संख्या भी आपको दिख जाएगा। यूआर कार्ड, एसटी का 2, एससी का 2, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 भी नहीं है, 13 सीट इसमें है। और अभी बहुत सारा वैकेंसी है इसमें, मेरे पास लगभग 40 से ऊपर वैकेंसी कैटेगरी मैंने निकाल के रखा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप अपने वाले जो भी आप जिसके लिए एलिजिबल है तो आप स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। तो यहां से मैंने क्रॉस कर दिया, ये एक पोस्ट के लिए हो गया। अब एमएससी में ही सेंट्रल रीजन में ही पोस्ट कोड है 13026। 13026 में दिखा देता हूं। मैंने सारे कैटेगरी को खोल के देखा है, आप भी चाहें तो खोल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहां से सर्च पे मैंने किया तो 13026 यहां आ गया, साइंटिफिक असिस्टेंट, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका क्वालिफिकेशन जो है आपको दिख जाएगा, ग्रेजुएशन एंड एबव, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स। मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मतलब जिनका फिजिक्स से मास्टर्स है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिपार्टमेंट वही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, सेंट्रल वाटर कमीशन, पे लेवल 6 का ये वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। एज लिमिट 18 से 30, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल मिलने वाला है। टोटल सीटों की संख्या 12 है। यूआर 3, ST का 1, SC का 1, ओबीसी का 5, ईडब्ल्यूएस का 2। नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं। अब सेंट्रल रीजन हो गया, अब ईस्टर्न रीजन मैं चूज करता हूं। यहां से सर्च किया और यहां पे पोस्ट कैटेगरी जो है ER 13926, 13926 मैंने चूज करके रखा है। देखिए 13926, यहाँ पे एक्शन पे मैंने क्लिक किया, सारा डिटेल्स खुल के आ गया। इसमें ग्रेजुएशन एबव MSc डिग्री इन जियोलॉजी से जिनका भी होगा वो एलिजिबल है। सीनियर जियोलॉजिकल असिस्टेंट, पोस्टिंग पैलेस वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला विद AISL, मतलब कहीं भी आपको मिल सकता है ऑल इंडिया में जहां इसका डिपार्टमेंट होगा। एज लिमिट 18 से 30, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए। वैकेंसी जो टोटल 10 है इसमें, यूआर का 4, ST का 2, SC का 1, ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 1, टोटल 10 वैकेंसी है इसमें। और नेक्स्ट वैकेंसी अब आपको मैं बताता हूं BSc। इसके बाद BSc और बीटेक वालों के लिए यह वैकेंसी है KK 13726, यहां पे दिख जाएगा। सर्वेयर पोस्ट का नाम है, लेवल 6 का ये वैकेंसी है। इसमें जो सीटों की संख्या है काफी ज्यादा है, 197 सीट है, काफी अच्छा वैकेंसी है ये और अच्छा पोस्ट भी है। सिंगल एग्जाम आपका होने वाला है इसमें। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनका बीटेक है और BSc वालों के लिए भी है इसमें। तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल और जियो इन्फॉर्मेटिक और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स से है आपका, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ BSc मैथ से है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से है या कंप्यूटर साइंस से है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी BCA वाले भी एलिजिबल हैं।
आप इसमें जो सीटों का संख्या था मैंने बता दिया। एज लिमिट मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, एज लिमिट 18 से 30, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। सीटों का संख्या 197, जनरल का 81 सीट है, सिर्फ जनरल कैटेगरी का 81 सीट है, और एसटी का 14, एससी का 29, ओबीसी में 53 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 20 सीट है। कोई एक्सपीरियंस का इसमें जरूरत नहीं है, देखिए स्किल टेस्ट नो रिक्वायर्ड और कोई एक्सपीरियंस का यहाँ पे जरूरत नहीं है। और इसका जो पोस्टिंग पैलेस होगा, इनिशियल पैलेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, रांची, चंडीगढ़, पटना में भी है, जयपुर, शिलोंग, गांधीनगर, गुवाहाटी, पुणे, सिलचर, हैदराबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, जबलपुर, चेन्नई, देहरादून, टीवीएम विद AISL, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी दे सकता है। काफी अच्छा वैकेंसी। अगर आपका बीटेक है, बीसीए है, जो मैंने बताया अभी वो सब है, तो आप इस फॉर्म को, इस पोस्ट को जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें पोस्ट बाई पोस्ट आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन 100 ही रुपया फी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट अप्लाई कीजिएगा। जैसे ग्रेजुएशन लेवल का आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें खास बात यह है कि ग्रेजुएशन लेवल का आप जितना भी पोस्ट डालते हैं उसमें आपको सिंगल एक ही एग्जाम देना होता है। मैट्रिक लेवल का जितना पोस्ट डालेंगे सिंगल मैट्रिक का एक ही एग्जाम देना होता है। इंटर लेवल का जितना पोस्ट डालेंगे उसमें सिर्फ एक ही सिंगल एग्जाम देना होता है। उसके बाद एनआर रीजन में पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन आपका दिख जाएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट, मतलब आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से कोई भी है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से है तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। पोस्ट जो है इसका मैंने बता दिया आपको, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीटों का संख्या इसमें 58 सीट है, यूआर का 25, एसटी का 4, एससी का 8, ओबीसी का 15 और ईडब्ल्यूएस का 6। अगर आपको लग रहा हो कि जनरल में सीट ज्यादा है, क्या मैं जनरल से अप्लाई कर सकता हूं? जी हाँ, आप जनरल से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीटों का जहां संख्या ज्यादा होगा वहां पे आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में यही होगा कि 1-2 नंबर का कट ऑफ ज्यादा है, लेकिन सीटों का संख्या भी ज्यादा है यहाँ पे। तो इसके बाद का जो अब वैकेंसी है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, मैं अभी दिखा रहा हूं उसके बारे में। ये वैकेंसी भी एनआर रीजन का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी। पोस्टिंग आपको सिर्फ न्यू दिल्ली में है यहाँ पे। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है। स्पीड टेस्ट इसमें होना चाहिए, डेटा एंट्री आपके पास आना चाहिए, मतलब टाइपिंग होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में पोस्टिंग मिलेगा और इसका पे लेवल 5 का ये वैकेंसी, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए आपके पास, मेल फीमेल दोनों के लिए। एज लिमिट 18 से 25, 3 साल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी को 5 साल छूट मिलने वाला है यहाँ पे। सीटों का संख्या टोटल 20 है, यूआर का 11, एसटी का 1, एससी का 3, ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 1। टोटल सीटों का संख्या 20। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, आगे बम्पर धमाल होने वाला है। आगे पर्सनल असिस्टेंट, जिसमें सीटों का संख्या 51 है, उसके बारे में बता रहा हूं। ये ईस्टर्न रीजन का है, पोस्ट कैटेगरी ER 12826, पोस्ट नेम पर्सनल असिस्टेंट, लेवल 6 का ये वैकेंसी है। एक्शन पे क्लिक कर रहा हूं। टोटल सीटों का संख्या आपको मैंने अभी बताया 51 है। पहले इसका क्वालिफिकेशन मैं बता दे रहा हूं। देखिए, पर्सनल असिस्टेंट ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग आपका हो सकता है। क्वालिफिकेशन लेवल जो एसेंशियल में एनए डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और साथ ही साथ स्किल टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट एट द 100 वर्ड पर मिनट, 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट आपको हिंदी के लिए दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है यहाँ होगा, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका गुजरात, झारखंड, ये सब जगह पोस्टिंग होने का संभावना। एज लिमिट 18 से 30, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। एज लिमिट 30 साल है। सीटों का संख्या टोटल 51, जनरल का 36, एसटी का 1, एससी का 3, ओबीसी का 9, ईडब्ल्यूएस का 2। तो इसमें सिलेक्शन पोस्ट 14 में ये देखने को मिल रहा है कि यूआर का सीट जो है काफी ज्यादा है। कोई भी पोस्ट हो उसमें यूआर का सीट ज्यादा देखने को मिल रहा है। आगे वाले वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाला जो है, जैसे एलएलबी हो गया और एक्सपीरियंस वाला 1-2 पोस्ट होगा, और अंतिम में मैट्रिक का और इंटर का मैं बताऊंगा। जिनका ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स से है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पोस्ट का नाम आर्टिस्ट ग्रेड 1, ER 13526, रीजन ईस्टर्न। एक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सीटों का संख्या जो है 22 है, और डिपार्टमेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
क्वालिफिकेशन डिग्री इन फाइन आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स या डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स से भी है तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। सीटों का जो संख्या है इसमें मैंने अभी बताया था 22 है। जनरल का मैंने फिर से बताया कि जनरल का इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा, जनरल का 11, एसटी का 1, एससी का 4, ओबीसी का 6, ईडब्ल्यूएस का एक भी सीट नहीं है। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। जो सीटों का संख्या है इसमें 105 सीट है, मैट्रिक वालों के लिए ये है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, वो अभी आप वीडियो को बने रहिए, मैं आगे बता रहा हूँ। ये एमपी रीजन का है, मैट्रिक लेवल पे है, पोस्ट का नाम है वार्ड अटेंडेंट, मेल फीमेल दोनों के लिए है, लेवल 1 का ये वैकेंसी है। एक्शन पे मैंने क्लिक किया, टोटल सीटों का संख्या 105। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपका पोस्टिंग होगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची ऑफिस का नेम है। एडिशनल डिटेल्स यूजर डिपार्टमेंट, मैट्रिक 10th क्लास पास, फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड, उसके साथ आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का कोर्स आप इग्नू से कर सकते हैं या फिर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का होता है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आने वाले सिलेक्शन पोस्ट, जैसे आप अभी एलिजिबल हैं और आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है आपको फॉर्म भरने में लगता नहीं है, तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं फॉर्म, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन जो है फॉर्म के पहले कंप्लीट होना चाहिए, फॉर्म डेट के पहले होना चाहिए। तो आप अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट देखेंगे। इस ऐसा पोस्ट पे लगभग वैकेंसी आता है, कोई कंपटीशन इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत मिनिमम कंपटीशन होता है। आप ये कोर्स करके रख लीजिए। इसका कोर्स का जो फी होगा लगभग 10,000 के नीचे होगा। 6 महीने का ये कोर्स होता है, इग्नू जैसे यूनिवर्सिटी से भी होता है, इग्नू का भी चल रहा है। तो आप इसमें इस कोर्स को करके आप आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। टोटल सीटों का संख्या 105, यूआर का 49, एसटी का 7, एससी का 14, ओबीसी का 25 और ईडब्ल्यूएस का 10। इसके बाद जो अभी मैं बताने वाला हूं, ग्रेजुएशन के साथ जिनका एनसीसी है, टोटल सीटों का संख्या 98 है। बने रहिएगा, पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, एनसीसी में कौन सा मांगा जा रहा है। अगर आपके पास ए है, बी है या सी है, तीनों में से कोई है तो क्या आप एलिजिबल है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है इसका, जिस वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा था कि ग्रेजुएशन के साथ एनसीसी जिनका है वो एलिजिबल है, लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ गर्ल्स के लिए। टोटल सीटों का संख्या 88 है। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, पोस्ट का नाम है, पोस्ट कोड NR 19826, नॉर्दर्न रीजन का है। एक्शन पे क्लिक करते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे पोस्ट कोड है, यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और साथ ही साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए बम्पर मौका है, काफ़ी बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। और साथ ही साथ फीमेल्स के लिए तो और भी मौका बढ़ जाता है। फीमेल जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट से किया है, आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। लेवल 4 का ये वैकेंसी है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ग्रुप सी फीमेल, ओनली फीमेल के लिए है। सीटों का संख्या जो है यूआर का 19, एसटी का 9, एससी का 11, ओबीसी 28, ईडब्ल्यूएस 31, टोटल 98 सीट है। सबसे ज्यादा जो सीट है इसमें ईडब्ल्यूएस में 31 और ओबीसी में 28, जनरल में 19, एसटी में 9 और एससी का 11। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट को जरूर भरिएगा, और अगर आपके कोई जानने पहचाने वाले हैं तो वीडियो वहां तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी गर्ल्स का कल्याण हो जाए हमारे वीडियो से और आपके शेयर से। अब ये जो वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है जूनियर लीगल असिस्टेंट, एलएलबी वालों के लिए है। तो साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी है या नहीं है, वीडियो पूरा देखिए। लेवल 6 का ये वैकेंसी है, पोस्ट का नाम जूनियर लीगल असिस्टेंट, नॉर्दर्न रीजन का है। एक्शन पे मैंने क्लिक किया। सीटों का संख्या 29 है, लेकिन पोस्ट काफी बेहतरीन है। ग्रुप बी, एज लिमिट 18 से 30, मेल फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30, यूआर 14, एसटी का 7, एससी का 2, ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 2, टोटल 29 सीटें। काफी बेहतरीन मौका है वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एलएलबी कर रखा है। इसके बाद जो पोस्ट मैं बताने वाला हूं वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। 38 सीटें कॉमर्स वालों के लिए भी है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी, और इसमें एलएलबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 है। चलिए इस वैकेंसी को डिटेल्स में आप लोगों को बताते हैं। ये जो वैकेंसी है एनआर रीजन का है,
और पोस्ट का नाम है 11326, पोस्ट कोड 11326। मैंने क्लिक किया, सर्च पे किया, देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 का ये वैकेंसी है। इसमें आप देख लीजिए, ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स है तो भी आप एलिजिबल है, इकोनॉमिक्स है तो भी एलिजिबल है, डिग्री इन लॉ है तो भी आप एलिजिबल है। पोस्ट कोड NR 11326, पोस्ट नेम जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ऑल इंडिया, मतलब पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकता है। ऑफिस नेम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेवल 6, एज लिमिट 18 से 30, ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, यूआर का 17, एसटी का 5, एससी का 7, ओबीसी का 7 और ईडब्ल्यूएस का 2, टोटल 38 सीट है इसमें। ये जो वैकेंसी है नॉर्दर्न रीजन का ही है, जूनियर वायरलेस ऑफिसर। इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। तो वीडियो को पूरा, मतलब वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, यहाँ एक्शन पे देखने के बाद आपको डिटेल्स पता चल जाता है। टोटल 60 सीटों पे ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देखिए, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो इसका होगा इंटरमीडिएट स्तर का होगा, मतलब लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट स्तर का होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो मेन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो कम्युनिकेशन के साथ है तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। इंस्टीट्यूट भी है और बोर्ड भी है, तो इंस्टीट्यूट और बोर्ड अगर दोनों में से कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ऑफिस नेम एडिशनल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मतलब इंडिया में जितने भी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होंगे जहाँ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क होता है वहाँ आपका पोस्टिंग हो जाएगा। लेवल 6 टेलीकम्युनिकेशन तो सारे डिपार्टमेंट में ही होता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिल जाएगा। एज लिमिट 18 से 30, मेल फीमेल दोनों के लिए, ग्रुप बी का ये पोस्ट है। यूआर का 38, एसटी का 1, एससी का 13, ओबीसी का 2 और ईडब्ल्यूएस का 6, टोटल 60 सीटों पे है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए, लाइब्रेरियन जिनका है वो इस कौन से पोस्ट पे है, कितना सीटों का संख्या है, क्या एज लिमिट है। तो ये जो वैकेंसी है ईआर का है 10-126, मैंने यहाँ से ईआर सेलेक्ट कर लिया, सर्च किया और यहाँ से पोस्ट 10-126 पहला ही है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसमें जो है इसका एज लिमिट 18 से 30, मेल फीमेल दोनों के लिए है। देखिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिख जाएगा, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी। तो इसमें ये चीज़ भी मांगा जा रहा है साथ ही साथ। तो इसमें सीटों का जो संख्या है, सीटों का संख्या काफ़ी कम है, 3 सीट है, यूआर का 1, एसटी का 1 और ओबीसी का 1। जिसमें एक्सपीरियंस होता है, मैं एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ, ये नहीं करता हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस को मैंने हाइड कर दिया या फिर उसको स्किप कर दिया, नहीं, मैं एक्सपीरियंस भी बताता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कोई गलती ना हो फॉर्म भरने में। और अब इसके बाद बारी आता है इंटर लेवल का। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है वीडियो पे। आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी वैकेंसी में अगर आप नौकरी का तलाश करें हमारे चैनल के माध्यम से, बिहार के अगर हैं तो आपको टोटल वैकेंसी का पता चलता है कि किस डेट में कितना फॉर्म गया, रेलवे का पता चलता है किस बोर्ड में कितना फॉर्म गया, कौन सा जोन आपके लिए सेफ होगा, एनटीपीसी हो, जूनियर इंजीनियर हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, सारे वैकेंसी में लगभग रेलवे का मैं बताता हूँ। बिहार का कोई भी वैकेंसी आता है उसमें मैं बताता हूँ क्या डिटेल्स क्या है। तो आपको टेक्निकल चीज़ आपको पता चल जाएगा फॉर्म भरने से पहले कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बना के रखना होता है और क्या बारीकी है, कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, कौन से पोस्ट में कौन से वैकेंसी में आपका कंपटीशन कम होता है। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारा ठीक लग रहा है दोस्तों का शेयर भी कर लीजिएगा जो नौकरी का तलाश कर रहे हैं। अब इंटर वालों के लिए अब है ये, तो इंटर ईस्टर्न रीजन में पोस्ट कैटेगरी ER 13726, पोस्ट का नाम फील्ड कलेक्टर। एक्शन पे मैंने क्लिक किया, टोटल डिटेल्स खुल के आ जाता है। टोटल 17 सीटों पे ये वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट स्तर का आपको एग्जाम देना होगा। इसमें मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी 10+2 विथ बायोलॉजी, एक सब्जेक्ट आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए इंटर में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीटों का संख्या मैंने बता दिया था, 17 है, यूआर का 9, एसटी का 1, एससी का 2, ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 1। अगर आपके पास इंटर में एक सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है तो भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, आपके पास बेहतरीन मौका है। नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं।
नेक्स्ट जो पोस्ट का नाम है, पोस्ट कैटेगरी ER 11726 ईस्टर्न रीजन, पोस्ट नेम फील्डमैन, लेवल 2 का ये वैकेंसी है। एक्शन पे मैंने क्लिक किया तो पोस्ट का नाम फील्डमैन, इंटर 12th पास है, किसी भी स्ट्रीम से इंटर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सिंपल इंटर पास, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। यहाँ पे लेवल 2 का वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27, SC को 5 साल, OBC को 30 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। टोटल सीटों का संख्या 9 है इसमें, UR का 6, SC का 3 और उसके बाद किसी भी कैटेगरी का सीट यहाँ पे नहीं है। तो आप जनरल से चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप OBC कैंडिडेट है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वेस्टर्न रीजन में है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, पोस्ट कैटेगरी WR 14026। एक्शन पे मैंने क्लिक कर रहा हूँ। लेवल 1 का ये वैकेंसी है। सीटों का संख्या 19 है। यहाँ पे देखिए ये जो है इंटर पास, इंटर साइंस से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पे बायोलॉजी का मेंशन नहीं किया गया है तो इसका मतलब यही है कि साइंस वाले एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। सीटों का संख्या मैंने बताया था 19, UR का 7, SC का 6, OBC का 3 और EWS का OBC का 6 और EWS का 3, टोटल 19 सीट यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो मैट्रिक का है। MTS लेवल का सारा वैकेंसी है, फील्ड अटेंडेंट MTS टाइप का वैकेंसी, लेकिन बेहतरीन वैकेंसी है मैट्रिक का और सीटों का संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पे मिलता है, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैट्रिक लेवल के लिए स्टार्ट हो गया है ईस्टर्न रीजन, पोस्ट कैटेगरी ER 14226 ऑफिस अटेंडेंट, लेवल 1 का ये वैकेंसी है। इसमें आपको दिखा देता हूँ, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई एज मतलब एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा जा रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स है, ड्यूटी ऑफ पोस्ट भी लिखा हुआ है कि इस पे आप, तो आप जाके इस पे आप पढ़ सकते हैं। वो इतना सारा चीज़ बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास, एज लिमिट 18 से 25, ग्रुप C का ये वैकेंसी है। सीटों का संख्या इसमें 16 है, UR का 7, ST का 1, SC का 2, OBC का 5 और EWS का 1। फॉर्म अगर आप एलिजिबल होंगे तो जरूर को अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है, इसके बाद का जो वैकेंसी है ईस्टर्न रीजन में ही है, पोस्ट कोड 14026 फील्ड अटेंडेंट विथ MTS। एक्शन पे मैंने क्लिक किया। सीटों का संख्या 13 है यहाँ पे। पोस्ट इसमें भी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैट्रिक है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे दिख जाएगा फील्ड अटेंडेंट विथ मल्टीटास्किंग, पोस्टिंग वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरला, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और विथ AISL। सीटों का संख्या 9, जिसमें सीटों का संख्या 13, सॉरी, UR में 9, ST में 1, SC में 1, OBC में 2, EWS का 1 भी नहीं। अब नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं, इसमें सीटों का संख्या काफी अच्छा है। इसके बाद का जो पोस्ट है नॉर्थर्न रीजन का है, NR 12526 MTS असिस्टेंट कीपर और अटेंडेंट, लेवल 1 का ये वैकेंसी है। एक्शन पे मैंने क्लिक किया तो सीटों का संख्या 64 है। इसमें भी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, सिंपल मैट्रिक पास, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैं सारा जो बता रहा हूँ आपको देख के ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक का चांसेस नहीं है। आप खुद भी ऐसे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैंने बारीकी से सब कुछ अच्छे से आपको बताया है कि कैसे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीटों का जो संख्या है, UR में 49 सीट है, ST में 2, SC में 4, OBC में 7, EWS में 2, टोटल 64 सीट है। इसके बाद का जो पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग का है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। पोस्ट नेम यहाँ पे मल्टीटास्किंग। एक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक्शन पे क्लिक करने के बाद सीटों का संख्या जो है वो दिखने लगता है, 18 सीट है इस पे। मैट्रिक पास, इसमें भी कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है और मैट्रिक है। और ITI वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ITI ऐसे भी मैट्रिक के बाद ही होता है। मैट्रिक और ITI दोनों वाले एलिजिबल है। ITI है तो आपके पास आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है यहाँ पे। तो ITI और मैट्रिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीटों का संख्या जो है इसमें 18, UR का 7, ST का 2, SC का 2, OBC का 4 और EWS का 3, टोटल सीटों का संख्या 18। इसके बाद जो सीटों का जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, वेस्टर्न रीजन में है। पोस्ट कैटेगरी WR 12326, लेवल 1 का ये वैकेंसी। एक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा डिटेल्स खुल के आ जाता है। मैट्रिक इसमें अभी मैट्रिक है और ITI वालों के लिए भी एलिजिबल है ये पोस्ट।
WR मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, महाराष्ट्र में आपका पोस्टिंग मिलने वाला है। यहाँ पे सीटों का संख्या जो है इसमें 25 है, UR का 12, OBC का 10 और EWS का 3। इसमें SC ST का कोई सीट नहीं है, लेकिन आप चाहे तो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल से अप्लाई करेंगे तो आपको फीस 100 रुपया पेमेंट करना पड़ सकता है, नहीं करना पड़ेगा। और आपका नंबर भी जो है UR कैटेगरी के लेवल का लाना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा आपको छूट नहीं मिलेगा फिर आप जनरल से फाइट करेंगे तो। और उसके बाद का जो वैकेंसी है, इसके बाद जो वैकेंसी है वो भी वेस्टर्न रीजन का है, लेकिन इसमें सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो पोस्ट कैटेगरी जो है WR 10-126, पोस्ट ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, ये भी है। एक्शन पे मैंने क्लिक किया, टोटल यहाँ पे दिख जाएगा डिटेल। इसमें भी मैट्रिक प्लस ITI अगर है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और पोस्ट नेम यहाँ मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, पोस्टिंग गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सिर्फ मैट्रिक पास, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, कोई स्किल टेस्ट का जरूरत नहीं है। लेवल 1 का ये वैकेंसी है। सीटों का संख्या 70 है यहाँ पे, UR का 46, ST का 1, SC का 1 भी नहीं, OBC का 17, EWS का 6, टोटल 70 सीट है। और इसके अलावा मैं जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, 31 मिनट का ये वीडियो अभी तक हो चुका है। और वीडियो और भी अच्छा 5-6 पोस्ट ऐसा है जो मैंने अभी छाटा है, जो भी पीरियड में। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा बन के आ रहा है थोड़े ही देर में, लगभग इवनिंग तक मिल जाएगा या फिर कल मिल जाएगा। तो आप कोई और ऐसा वैकेंसी है या फिर कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है जो छूट गया हो, आप बताइएगा, आपके लिए मैं यहाँ से ढूंढ दूंगा और आपके लिए जो बेटर ऑप्शन होगा वो मैं बताऊंगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।